शांति। आज हम सभी प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे और अभी हम सभी गीत के माध्यम से प्यारे बाबा की मुरली का, बाबा की याद का बहुत सुंदर सार सुन ही रहे थे। आज बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो, मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो? बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं? विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो सारा दिन खुशी बनी रहे। तो सारा दिन खुशी बनी रहे। वैसे भी कहते हैं कि सवेरे सवेरे जो वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सवेरे की प्यूरिफाई ओजोन लेते हैं तो शरीर भी हष्ट पुष्ट मस्त रहता है। और जो उठ करके अमृत वेले विचार सागर मंथन करते हैं तो बाबा कहते हैं बुद्धि की एक्सरसाइज है। जो बुद्धि की एक्सरसाइज करते हैं, बुद्धि भी फ्रेश रहती है, एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं और दिमाग एकदम क्लियर शार्प रहता है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है।
वह सब है जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का ये परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे, तुम्हारा ये बेहद का परिवार है। बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जैसे फैमिली हो गई, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं है कि हमारा ये बेहद का परिवार है। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में गाई हुई नहीं है, क्योंकि ये बातें तो किसी भी शास्त्रों में नहीं हैं। तुम ईश्वरीय फैमिली हो, गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसी को भी पता नहीं पड़ता तुमको नशा है। जो जो बाबा को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। बाबा की याद होगी तो बाबा कहते नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है। आज बाबा ईश्वरीय फैमिली है, तो जब ईश्वरीय फैमिली की स्मृति रहेगी, नशा रहेगा, तो क्या होगा? अपनापन आएगा, सबसे स्नेह होगा, सहयोग होगा, एक दूसरे के हर प्रकार से कार्य को अपना कार्य समझेंगे। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहाँ है दैवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, और यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे हम सब आपस में कौन हैं? हम सब आपस में कौन हैं? भाई बहन हैं। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ज्ञान सतयुग में नहीं होगा। ये ज्ञान तो यहाँ है, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। उस फैमिली में तो 2, 4, 10, 20, ज़्यादा बड़ा परिवार तो 25-50, और यहाँ है लाखों और करोड़ों। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा कहते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी, और इस आदत से कितने फायदे होंगे इसको अंदर में नोट करना है। जो विचार सागर मंथन करेंगे, मुरली के पॉइंट को लेकर के, किसी ज्ञान के पॉइंट को लेकर के, तो ब्रेन एकदम शार्प होगा। कोई भी ब्रेन की किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, ब्रेन कैंसर नहीं होगा, ब्रेन हेडेक नहीं होगा, ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी,
क्योंकि पावरफुल रोजाना आप ब्रेन को क्या खिलाते हैं? संजीवनी बूटी। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी, उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं तो वो समय बहुत शांति का और बहुत एकांत का रहता है। तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। और श्रीमत पर चलने वाले सब कौन कहलाएंगे? श्रीमत पर चलने वाले सब कौन कहलाएंगे? आज पक्का सभी याद कर लें। श्रीमत पर चलने वाले सब कहलाएंगे श्रीमती। चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, सब कहलाएंगे श्रीमती। जो शास्त्रों में अभी तक हम सभी क्या सुनते आए हैं कि श्री कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानियां थी। तो दुनिया की दृष्टि से जैसा दुनिया समझती है वो तो 100% रॉन्ग, लेकिन जो बाबा समझाते हैं वह 100% राइट। कि श्री कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानियां थीं। कैसे थी? जैसे कि आज बाबा ने बताया है कि संसार में जब 100% श्रीमत को फॉलो करने वाले ऐसी विशेष आत्माएं 16,108 जिस दिन हो जाएंगी उस दिन स्वर्णिम संसार का नगाड़ा बज जाएगा। वो माला तैयार करने की बाबा रोजाना हम सबको संकल्प दे रहे हैं। ऐसी श्रीमती श्रीमान शिव बाबा की श्रीमत की पटरी पर सिस्टेमेटिक चलने वाली सब कौन कहलाएंगी? श्रीमती। श्रीमती माना श्रेष्ठ बुद्धि वाले, जो मनमत और परमत का प्रयोग करेंगे वो कैसे मैनेजमेंट करेंगे सही। इसलिए बाबा कहते जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है तो तुमको बहुत बहुत खुशी रहेगी। ईश्वरी फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी ही है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य के जन्मों के लिए राज्य भाग ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राजधानी स्थापन करते हो। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ ये बातें याद रहे तो क्या होगा? वो सुख की अनुभूति नहीं होगी, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंच ते ऊंच बाबा की ये फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप।
ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं, फैमिली भी है। हमको बहुत लवली बनना है। अपना परिवार है ना, ईश्वरीय फैमिली है ना, जैसे अपने परिवार को डील करते हैं ऐसे बाबा कहते इस ईश्वरीय फैमिली में चलना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है और बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है, कितना वंडर है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे ना, कितना गहरा ज्ञान है। तब जब इस शरीर में आएंगे, ज्ञान कैसे देंगे? जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, इसलिए एक एक पॉइंट को नोट करना और सेट करना, प्रैक्टिकल में लाना, मना हजारों हजारों की नोट, मना करोड़ों की रोजाना हमारी इनकम होती है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाबा ने स्मृति दिलाई है, तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनको जरूरत थी नहीं, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तो दुनिया को और अपने आप को देखो, बाबा ने कितना वंडरफुल ज्ञान देकर संसार में हमको कितना ऊंचा बना दिया है। जो बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि सब एक तरफ और बाबा के बच्चे एक तरफ। बल त्रिमूर्ति कहते हो तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, उसमें भी बहुत करके ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ आदि सूक्ष्म बतन में नहीं दिखाते हैं। यह सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते हैं। प्रजापिता तो यहाँ है ना, इसलिए उनको यहाँ की निशानी दिखाते हैं। यह हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। सिजरा अर्थात फैमिली। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, इसलिए बड़े होने के नाते ब्रह्मा को किस पोज में दिखाते हैं? ब्रह्मा बड़ा है इसलिए बड़ा होने का स्वरूप बूढ़ा दिखाते हैं। जो बड़े होते हैं ना वो बुजुर्ग होते हैं, तो बूढ़ा दिखाते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो। यह भी जानते हो कि बाबा के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम सब हो अभी भारत की सेवा पर। भारत खास और आम सारी दुनिया। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है क्या? बच्चे मन मना भव। नटशेल है मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। जो भी कुछ है अपने पास
दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाती हैं। उसका सही अर्थ क्या है और अर्थ वो क्या लगाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, इसलिए बाबा आकर के सद्गति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। शिव बाबा सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा है? ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है। सुना? बाबा कहते हैं माताएं शिव बाबा को क्या बनाती हैं? अपना बच्चा है। इसलिए बाबा की पालना, घर की पालना ऐसे करती हैं जैसे बच्चे की करती हैं। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की प्रविष्टता बहुत हो जाती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं, ये सब क्या है? बाबा कहते ये सब है भूत की प्रविष्टता। ऐसे हर एक में बार बार जा कर के बाबा नहीं बोलते हैं। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है, इसलिए इस चक्कर में नहीं फंसना है। ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए किस बात का? कि हम साक्षात्कार करें। ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। कैसे? बड़े हो गए हैं तो बाबा कहते बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खेल पाल करने की सोचते हैं, और बड़े होते हैं तो उनका ध्यान पूरा पढ़ाई पर जाता है। ये सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है। थोड़े समय का बस मनोरंजन है, उसमें भी माया आ जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। बाबा कहते इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाबा को याद करना है। यह बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं है, इतना भी अकल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए, अपना खुश खरापत का समाचार देना चाहिए। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखें तो फिर क्या होता है? लौकिक बाप का आराम ही फिट जाता है। पता नहीं बच्चों की पोजीशन क्या है, कैसी है। यह भी बेहद का बाप है। जैसे लौकिक बाप को समाचार देना आवश्यक है, ऐसे ही पारलौकिक बाप को भी समाचार देना बहुत जरूरी है। देखते हैं मास डेढ़ मास चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। पता नहीं क्या है। माँ बाप भी ऐसे ही सोचते हैं ना, यानी बीमार पड़ गए हैं, क्या हो गया है। संकल्प तो चलते हैं ना। इतना तो लिखना चाहिए बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे। क्या समझेंगे? बच्चे राजी खुशी हैं। ये है
बाबा से रिलेशनशिप का तरीका। ऐसे भगवान को सब मालूम है मेरे बच्चे कहाँ कैसे किस पोजीशन में, परंतु जब तक विधि को नहीं अपनाएंगे, सही संबंध नहीं निभाएंगे, तो ईश्वरीय फैमिली में रहते हुए भी दैवी परिवार से बहुत दूर हो जाएंगे। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे, इस रीति समझाओ, ये तरीका अपनाओ। बच्चों ने गीत सुनाना, जिन्होंने गीत बनाया है वह इस गीत का अर्थ नहीं जानते हैं। वह तो सब है भक्ति मार्ग के गीत, दुनिया में जितने भी हैं वो सब हैं भक्ति मार्ग के गीत। जो कुछ कहते समझते कुछ भी नहीं है। मुख्य बात है भगवान को ही नहीं जानते। बाप को न जानने से बाप को जानने से भारत सद्गति को पाता है। बाप को न जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सद्गति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई दुनिया में कर नहीं सकता। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। सर्व की सद्गति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है। संगम पर हैं कितने बाप? संगम पर हैं 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, शिव भी बाबा है। वह सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको ही याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। सोच लीजिए, जो इतना बड़ा अलौकिक बाप है, जो भगवान से मिलाने वाला है, उसके लिए बाबा मना करते तो आपस में देहधारियों को याद करने से क्या होगा? और ही नुकसान होगा और ही विकर्म बनेंगे। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे, ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं। ये है सच्चा रियल ज्ञान। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब हैं देह अभिमानी, सब हैं देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं सो पतित ही बनते हैं। इसलिए बहुत अच्छे बाबा ने कहा है, बच्चे अच्छी पहेली है। ऐसा बड़ा पाप कौन सा जैसी लंबी खजूर और जिससे बनती पतित आत्मा होती चकनाचूर। तो ऐसा बड़ा पाप कौन सा है? देह अभिमान। तो देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वो पतित ही करते हैं। दान पुण्य आज जो भी करते हैं सो पतित ही बनाते हैं। रावण के राज्य में ऐसा होता ही है। अब बाबा आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते बच्चे खबरदार, बेकारों में नहीं जाना है, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा
नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में कभी नहीं आए, क्योंकि युद्ध है ना, इसलिए युद्ध के लिए तो संकल्प विकल्प आएंगे कि कितना पास होते हैं। अगर क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो आंसर कैसे देंगे। ऐसे भी विकल्प आते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर ही नहीं पाते हैं, बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज को याद करें। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, बड़े छोटे के चक्कर में जाओ ही नहीं। ये भी ध्यान रखना है। बिंदी क्या है, चाहे बड़ा हो, हमें तो बाबा को याद करना है, जिस रूप में भी याद करें। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, शांति धाम में शिव बाबा को याद करना है, तभी कर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है ना बाबा, कितने समय से पुकारते आए, बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती हैं, बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही लाना है, नहीं तो यहाँ आने के बाद बुद्धि योग इधर उधर भटकता रहता है और कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, उनको निश्चय ही नहीं होता। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर होगा। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने रथ लिया है, सब बातों का भी अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। आपस में हंसना बोलना बातचीत करना कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो क्या होगा, वो जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब तुम घर में बैठे हो, वहां सत्युग में बैठे हो, अभी तो बाबा का घर और हम सब के लिए क्या है, ये घर है ना, सत्युग से भी अच्छा है। इसलिए बाबा कहते हैं नशा रहना चाहिए। बाबा बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तो सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, वहाँ का वातावरण दूसरा होता है। यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान बिल्कुल छोड़ना है, इसलिए देह के अभिमान को ले जाओ शमशान। सुना, देह के अभिमान को कहाँ ले जाना है, शमशान। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया एकदम तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। ये तो सब देख ही रहे हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है, दिखाई दे रहा है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
किसी भी देहधारी की याद न आए, किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है। किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। इससे भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रखनी है। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरा पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो। बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा। फिर माया कभी आ नहीं सकती। माया कभी नहीं आ सकती, इसलिए डबल लॉक को सदा लगा करके रखो। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी सदा साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी सदा चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा, जब बाबा कहोगे तो बाबा हाजिर हो जाएगा। चाहे वो कोई भी कार्य आपका हो, किसी प्रकार की सेवा हो,
बाबा हाजिर हो जाएगा। इसलिए मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा सुबह से लेकर रात्रि तक निरंतर अजपा जाप चलता रहे। ओम शांति।